एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड बाय चिरंजीव गंगवार में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अब ऐसा देखा गया है कि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है। चाहे हमारा यूपी टेट हो, चाहे यूपी पीजीटी का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी देखा गया है। सी टेट में भी ऐसा देखा जाता है कि अब बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बदलाव किए हैं। जो पेपर का पैटर्न है, बहुत सारी चेंजेस किए हैं। तो अगर हमें भी अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जो स्ट्रेटजी है, तैयारी है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो वो परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन हैं, मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। कुछ अच्छी जानकारी, आपको बेहतर जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, मेरे चैनल पर मिलेगी आपको। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा फ़ायदा उठाएं आप इस वीडियो का। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक रचनाकार किन्होंने ये इन किताबों को लिखा है। ठीक है। तो इन किताबों को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ। जिन्होंने पिछली बार यूपी टेट का पेपर दिया हो, वहाँ भी एक किताब पूछी गई थी। अभी मैं आगे बताऊँगा कौन सी किताब पूछी गई थी। अभी जिन्होंने यूपी पीजीटी का पेपर दिया होगा उन्हें भी पता होगा, उन्होंने भी देखा होगा कि 5 से 6 किताबें वहाँ भी पूछी गई थी। ठीक है। तो एक एक पुस्तक को हम लोग अध्ययन करते हैं, एक एक पुस्तक के बारे में जानते हैं कि उसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ऑथर कौन है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली किताब है उसका नाम है अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट ने। आपने नाम सुना होगा, हेविंगहर्स्ट, 1955 में। फिर से सुन लेते हैं। हमारी जो बुक है अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसके रचनाकार हैं रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट, 1955 में उन्होंने इस किताब को लिखा था। जो दूसरी पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप देख रहे हैं दूसरी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये। B.F. स्किनर की, अमेरिकन फिलोसोफर हैं B.F. स्किनर, अमेरिकन फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। 1938 में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद जो हमारी तीसरी बुक है, जरा फिर से देखिए, जो तीसरी बुक है पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, टॉलमैन, पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, टॉलमैन की ये पुस्तक है। 1932 में इन्होंने इसकी रचना की थी। इसके बाद जो चौथी किताब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, चौथी जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, क्लार्क एल हल, C.L. हल नाम सुना होगा आपने, C.L. हल, उन्होंने ही इस किताब को लिखा है, रचना की है। इसके बाद जो देखिए पांचवी किताब है हमारी एनिमल इंटेलिजेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट किताब, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का नाम सभी ने सुना है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जो थॉर्नडाइक हैं उनका नाम आप सभी ने सुन रखा है, उन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है, एनिमल इंटेलिजेंस की। इसके बाद जो छठी किताब है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान से देखेंगे। जो हमारी छठी किताब है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, यही किताब 2019 जो टेट हुआ था उसमें पूछी गई थी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट एम गेगनी, चाहे गेगनी कह लें या इनको हम गैने के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने इनको पढ़ा भी होगा, गैने के सीखने की दशाएं, गैने के सीखने की दशाएं। इन्होंने सीखने के कितने प्रकार बताए थे, एक ऐसे करके एक कोण बनाया था, इसमें इन्होंने इस कोण के 8 भाग करे थे और 8 भाग में इनको बांटा था। इसके बाद जो हमारी 7th किताब है हेरिडिटरी जीनियस, फ्रांसिस गाल्टन, बहुत नाम सुना होगा आपने, हेरिडिटरी जीनियस, फ्रांसिस गाल्टन। किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने ही किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया। तो ये किताब भी महत्वपूर्ण बन जाती है, हेरिडिटरी जीनियस, फ्रांसिस गाल्टन की बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है। इसके बाद जो हमारी अगली किताब है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इस किताब की रचना भी
एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने की है, थॉर्नडाइक ने की है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो बुक है इसकी भी रचना थॉर्नडाइक ने की है। इसके बाद ये बुक जो द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे, इस किताब को याद करते टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जनरली यहाँ पर हम देखते हैं मोरल, मोरल का अर्थ होता है नैतिकता, मोरल शब्द का अर्थ होता है नैतिकता, मोरेलिटी। और हम सब जानते हैं कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है और ऑप्शन में ये दिया हुआ भी रहता है। ये बुक दे देंगे आपको द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, और वहाँ ऑप्शन में आपको जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, दो और दे देंगे और आप लगा देते हैं किसको, लॉरेंस कोहलबर्ग को। याद रखिए द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये जो पुस्तक है इसकी रचना जीन पियाजे ने की है, क्योंकि जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगर आप पढ़ेंगे तो जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और ये जो किताब है ये अभी जो पीजीटी का पेपर हुआ है, यूपी पीजीटी 2021 में जो पेपर हुआ था वहाँ पर ये पुस्तक पूछी गई थी, तो ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए इस चीज़ को, विशेष रूप से पासवर्ड है इस चीज़ का ये। अगला देखिए एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पुस्तक है, इसकी रचना जी स्टैनले हॉल। आपको ये भी बताया है हमने कि जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, जहाँ कहीं भी आपको किशोरावस्था दिखाई दे और आपको ऑप्शन में स्टैनले हॉल मिल जाते हैं, आप आंख बंद करके ऑप्शन में स्टैनले हॉल को लगा दीजिए, आपका ऑप्शन एकदम ठीक होगा। क्योंकि स्टैनले हॉल ने जो एडोलेसेंस स्टेज है, किशोरावस्था है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था, इसीलिए ये बुक भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगला है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। 11वीं किताब है हमारी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स की किताब है ये। इसके बाद देखिए अगली जो पुस्तक है हमारी द आउटलाइन, 12वीं बुक देखिए द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। जनरली मैकडूगल को हम अभिप्रेरणा जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर मैकडूगल का नाम सुनते हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना है आपको। अगला जो किताब है हमारी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, 13वीं किताब देखिए मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मास्लो। आपको याद है इन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था, ट्रायंगल बना के 5 भाग किए थे, याद आया होगा आपको। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, अब्राहम मैस्लो, याद रहेगा आपको। अगला देखिए द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, इस किताब की रचना भी जीन पियाजे ने की है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने लिखा है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, और द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस इस पुस्तक की भी रचना जीन पियाजे ने की है, तो इनको भी आप याद कर लीजिए। अगला देखिए 15वां नंबर चाइल्ड साइकोलॉजी, जो चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान, इस पुस्तक की रचना BF स्किनर, अमेरिका के हैं ये, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, याद रखिएगा आप लोग। अगली जो पुस्तक है 16वीं बियॉन्ड द प्लीजर प्रिंसिपल, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिगमंड फ्राइड आपको कहीं भी मनोलैंगिक, कामुकता, काम वासना, काम प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें अगर कहीं मिल जाती हैं, मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं ये, तो इन्होंने ये किताब लिखी है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, सिगमंड फ्राइड ने। महत्वपूर्ण किताब है ये भी, आप याद रखिए इसको। अगला 17वीं किताब है एमाइल, सभी को पता होगी ये किताब, जीन जैक्स रूसो, रूसो की बहुत फेमस किताब है एमाइल, याद रखिए इसको। और ये भी पीजीटी में अभी पूछी गई थी, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, इसको भी अभी पीजीटी में पूछा गया था, यूपी पीजीटी 2021 में अभी जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर इस पुस्तक को पूछा गया था। अगला है जो 18वां द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी जो रचना है जॉन जैक्स रूसो की है, जीन जैक्स रूसो की है, स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये दोनों ही रचनाएं हैं इनकी, बहुत महत्वपूर्ण हैं भैया, याद कर लीजिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमाइल दोनों ही जीन जैक्स रूसो की रचनाएं हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। अगला है जो 19वां हमारा द स्कूल एंड सोसाइटी, जॉन डीवी, जॉन डीवी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, जॉन डीवी
प्रयोजनवादी विचारधारा के जनक हैं, अमेरिकन दार्शनिक हैं, अमेरिकन फिलोसोफर हैं ये। द स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड सोसाइटी, जॉन डीवी। अगला डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 20वीं है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये भी जॉन डीवी की बुक है। अगला है रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, ये भी पीजीटी 2019 में किताब पूछी गई थी, पीजीटी 2021 में ये किताब पूछी गई थी, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, जॉन डीवी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, तो इसको आप बिल्कुल ज़रूर देखें। अगला देखिए गीतांजलि, सभी को पता होगा गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज़ विनर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि की रचना की थी, गीतांजलि इन्होंने लिखी है। ये जितनी भी बुक्स हैं इनको पीजीटी 2021 वाली किताबें हैं, ये सभी पीजीटी 2021 में पूछी गई थी। ठीक है, तो इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान दीजिए। अगला है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ब्रूनर की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ब्रूनर की किताब है ये। अगला है एजुकेशन ऑफ मैन, एजुकेशन ऑफ मैन, फ्रोबेल की पुस्तक है ये एजुकेशन ऑफ मैन। और अगला है द रिपब्लिक, प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक। तो ये किताबें थी। इसके अलावा एक पुस्तक और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, एक पुस्तक और ऐड कर लीजिए आप लोग, 26वां नंबर, ऑन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन, EDU, ऑन एजुकेशन, ये अरविंद जी की किताब है, अरविंद घोष की किताब है ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ऑन एजुकेशन। ये पुस्तक भी अभी पीजीटी 2021 में पूछी गई थी। तो कहीं ना कहीं आपने पूरा देखा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, आपको कहीं नहीं मिलेंगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड की जा रही हैं, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, हमें सजेशन दीजिए कि किस तरीके से हम अपने चैनल को और अच्छा कर सकते हैं। आप क्या क्या और जानकारी चाहते हैं हमसे, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो भी आपको चीज़ें चाहिए हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।